एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने का शिकायत करती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। कुछ ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, जो कहती कोई भी गुनाह किया जाता है एरिया में हमें ही गुनहगार समझाया जाता है। ठीक है, ऐसा होता है ना गांव देहातों में। तो क्या करना चाहिए आपको। तो एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे आपका क्या काम होता है, इस चीज़ को कंसीडर करना और इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करना। उसके लिए आप पहला काम क्या करते हैं, एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे आपका पहला काम क्या होता है, एक वार्ता करना, शांति वार्ता स्थापित करना। दूसरा काम क्या होता है, जब उससे नहीं होता है तो फिर नियमों का हवाला देना होता है। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या दिया। पहला दिया है कि सेटअप वॉच डॉग कंप्लेंट सेल टू मॉनिटर फोर्स कन्फेशन, बलात् कबूलनामे की निगरानी के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। तो ये अभी गलत हो जाएगा। दूसरा है वंचित जनजातियों के अधिकारियों को नियुक्त करते हुए विविधता कोटा लागू करना चाहिए। ठीक है, ये भी गलत है, ये इस स्टेप का नहीं है। पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बातचीत करनी चाहिए। तीसरा क्या है, सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित या स्थापित करने के लिए समुदायों के साथ बैठकें करना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये फिजिबल की तरफ जाएगा। और चौथा, पारंपरिक मान्यताओं को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर परामर्श कार्यक्रम लागू करना चाहिए। ये भी सही है। यहाँ भी टॉक की बात हो रही, परामर्श की बात हो रही, यहाँ भी हमारे पास बैठकें हैं। तो हमारे पास पहला क्या होता है, शांति वार्ता माहौल। ठीक है, या टॉक की बात करते हैं। दूसरा क्या होता है फिर, लॉ कानून व्यवस्था नियमों का हवाला देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ सी और डी में अगर देखें तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, आंसर सी होगा। क्यों, इससे आप उनसे डायरेक्ट इंगेज होंगे। किनसे, जनजातियाँ हैं जो, तो उनकी समस्याओं को समझेंगे, उनसे जुड़ेंगे, तो ये तुम्हारी ज़्यादा मदद करेगा। तो इन दोनों में ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी।